आज दूसरे सम्यक संबुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की जयंती चैत्र पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। बाबा साहेब एक ऐसी आइडियोलॉजी जिनके बारे में बोलना बताना एक भाषण की तो बात छोड़िए, आप अपने पूरे जीवन में भी उन्हें संपूर्ण नहीं पढ़ सकते। उनके विचार, उनकी सोच इतनी विस्तृत है कि जिसे आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम महसूस करोगे। फिर भी उनके जीवन के कुछ महान प्रसंगों को आपके सामने बताना चाहूँगा। यदि बाबा साहेब नहीं होते तो क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इतना खूबसूरत संविधान मिल सकता था? यदि बाबा साहेब नहीं होते तो क्या प्रथम सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध के महानतम सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों को ख़त्म किया जा चुका था, उन्हें पुनर्स्थापित किया जा सकता था? तथा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने 7 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को सहसम्मान स्वीकार किया। ये ऐतिहासिक घटना दुनिया में सबसे बड़ी धार्मिक क्रांतियों के इतिहास में दर्ज हो गई। यदि बाबा साहेब नहीं होते तो क्या भारत के लोगों को समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार मिल सकता था? यदि बाबा साहेब नहीं होते तो क्या क्रूरता, कट्टरता, निर्दयता की प्रतीक मनुस्मृति को जलाया जा सकता था? यदि बाबा साहेब नहीं होते तो क्या भारत देश की महिलाओं को राइट टू इक्वलिटी, राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम मैरिज, राइट टू डाइवोर्स, राइट टू अडोप्ट चिल्ड्रन एंड प्रॉपर्टी राइट्स जैसे अधिकार भारत की महिलाओं को मिल सकते थे? ये सब अधिकार बाबा साहेब ने भारतीय संविधान एवं हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्हें दिलाए। यदि भारत के इतिहास से बाबा साहेब द्वारा महिलाओं के प्रति किए गए कंट्रीब्यूशन को हटा दिया जाए तो आज भी भारत की महिलाओं को घर की 4 दीवारों के अंदर कैद कर दिया जाएगा। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा, हिंदू कोड बिल पारित होने के समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री तक हिंदू कोड बिल के विरोध में मत रख रहे थे, परंतु बाबा साहेब एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी शिक्षा और संघर्षों के बल पर हिंदू कोड बिल को पारित एवं समस्त भारत पर लागू करवाया तथा आज इसी की बदौलत आज एक महिला हमारे देश की राष्ट्रपति है। यदि बाबा साहेब नहीं होते तो क्या भारत को केंद्रीय जल सिंचाई एवं जल परिवहन आयोग एवं सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड जैसी संस्थाएं क्या भारत को मिल सकती थी? डॉक्टर अंबेडकर भारत की जल संसाधन एवं नदी परिवहन नीति के भी निर्माता थे एवं बाबा साहेब भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संस्थापक भी थे। भारतीय रिजर्व बैंक भारत को दी गई उन्हीं की एक महान देन है। बाबा साहेब एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने भारत को श्रेष्ठ एवं एक आदर्श देश बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और अब बात उनके दिए गए सर्वश्रेष्ठ संविधान के बारे में। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, परंतु संविधान बनाने का पूरा श्रेय बाबा साहेब को जाता है, क्योंकि संविधान सभा के एक मेंबर थे TT कृष्णामाचारी। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा कहने को संविधान प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, परंतु उस सबका योगदान शून्य मात्र भी नहीं। अकेले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को गणतंत्र कर भारतीय संविधान लिखा एवं उसे 26 जनवरी 1950 को 10:18 पे समस्त भारत पर लागू करवाया। यदि पूरी दुनिया में यदि सबसे बड़े लोकतंत्र की मिसाल है तो वो भारत का संविधान। यदि प्रत्येक व्यक्ति को एकता के सूत्र में पिरोता है और विविधता में भी एकता का संदेश देता है तो वो भारत का संविधान। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक देता है भारत का संविधान। एक नन्ही चिड़िया जब उड़ान भरना शुरू करती है तो खुला आकाश उसका स्वागत करता है। जब वो ऊंचे आकाश में उड़ती है तो उसे अपनी आज़ादी का एहसास तो होता ही है, लेकिन साथ ही उसे अपनी सीमा, अपने दायरों का भी एहसास होता है कि उसे कितनी ऊंचाई तक अपनी उड़ान को भरना है। ठीक वैसे ही हमारा संविधान जहां हमें आज़ादी देता है सफलता के लिए ऊंची उड़ान भरने की,
वही वो हमें एहसास दिलाता है हमारे कर्तव्यों का और हमारे दायित्वों का भी। नैतिकता की सीख देता है हमारे भारत का संविधान। लोकतंत्र की पहचान है हमारे भारत का संविधान। इस देश में किसी के साथ भेदभाव ना हो, कोई भूखा ना रहे, कोई गरीब ना रहे, इस बात पर बार बार बल देता है हमारा संविधान। पेड़ पौधे पशु पक्षियों को संरक्षण देता है भारत का संविधान। देश में महिलाओं को बराबरी का हक देता है भारत का संविधान। इस देश में हिंसा को रोकने के लिए कानून की रेखा खींचता है भारत का संविधान। भारत का संविधान एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला, भारत देश का संविधान जहां एक तरफ एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला भारत का संविधान जहां एक तरफ कठोर है, वहीं दूसरी तरफ बहुत लचीला भी है। कठोरता और लचीलेपन का ऐसा अद्भुत समन्वय सिर्फ एक ही संविधान, भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। भारत का संविधान इस देश को धर्मनिरपेक्षता देश की उपमा देता है। देश में न्याय का राज स्थापित करता है भारत का संविधान। हमारे देश के संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह अलग और निष्पक्ष रखा गया है, ताकि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होकर निष्पक्ष न्याय कर सके, ताकि किसी के साथ अन्याय भेदभाव ना हो। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे मनुष्य की गरिमा को इतना अलंकृत कर मनुष्यता की मिसाल कायम की, जो पूरे विश्व में सर्वोपरि है। इसलिए पूरे विश्व में भारतीय संविधान को सर्वश्रेष्ठ माना गया। जिनकी लिखी किताब आज पूरे भारत पर राज करती है, सोचिए वो व्यक्ति कितने महान होंगे। अमेरिका जैसे विकसित देश में उन्हें द सिंबल ऑफ नॉलेज, द राइजिंग सन जैसी उपाधियों से नवाजा गया। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें सूर्य कहकर संबोधित किया, एक ऐसा सूर्य जिसने हमेशा के लिए जुल्म और अन्याय को अस्त कर दिया। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भारतीय संविधान दिया, भारत को उच्च उठाया। उनके पास अलग अलग विषयों पर 32 डिग्रियां थी, उनके पास 4 PhDयाँ भी थी। 64 विषयों पर उनका असाधारण अधिकार था। 9 भाषाओं के वो जानकार थे, जिनकी महानता दर्ज करने के लिए विश्व के पास डिग्रियों का अभाव नजर आता है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि डिग्रियां खुद डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के साथ जुड़ स्वयं को प्रसिद्ध कर लेती हैं। जिनकी जिंदगी गरीबी और गरीबी से भी ज़्यादा भेदभाव और छुआछूत के दलदल में धंसी रही, उस शख्स ने अपने कौशल और ज्ञान से भारत का नया भविष्य लिख दिया। जय भीम, जय बुद्ध।